आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कुछ अधूरे ख्वाब आंखों में जगाकर चल दिया, वो मेरे नजदीक आया मुस्कुराकर चल दिया। बामो दर में गूंजती हैं अनकहीं सरगोशियां, सरगोशियां इज टू विस्पर। तो शेर है, बामो दर में गूंजती हैं अनकहीं सरगोशियां, कौन था जो मुझको बातों में लगाकर चल दिया। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं तलत अजीज और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम कारवाने गज़ल में। और जैसा कि आपने पिछले हफ्ते देखा, गुलाम अली भाई साहब मेरे साथ थे और उन्होंने काफ़ी बातें की मेरे साथ, ऐसी ऐसी बातें जो शायद उन्होंने किसी और के साथ नहीं की होंगी। तो आप लोगों की याददाश्त ताज़ा करने के लिए पिछले हफ्ते जो गुलाम अली भाई ने बातें की थी अपने बचपन की, उनकी माँ के बारे में, उनके वालिद साहब के बारे में, उनकी शागिर्दी की रस्म के बारे में बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ जो हुई, तो वो आपको याद दिलाते हुए मैं अब उनका जो दूसरा हिस्सा है, जो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की हैं, आज सुनाने वाला हूँ 92.7 बिग एफएम कारवाने गजल में। और मैं हूं तलत अजीज, आपका मेहजबान। तो ख़वातीन हज़रात, मैं हूं तलत अजीज, वापस आ गया हूं और 92.7 बिग एफएम कारवाने गजल पर, और हम बात कर रहे हैं गुलाम अली भाई से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। देखिए, फैन सबके होते हैं, लेकिन मुझे एक बहुत ह्यूमरस इंसिडेंट याद आया। उस जमाने की बात है जब कैसेट रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, कैसेट। तो एक प्राइवेट महफिल हुआ करती थी और मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ। एक साहब बैठते थे एक कैसेट लेकर, वो कैसेट आप समझ रहे हैं ना, उस पर एक साइड होती थी और फिर उसको जब ख़त्म हो जाती तो उसको पलटा कर आप दूसरी साइड पे रिकॉर्ड कर लीजिए, राइट। तो एक साहब का शौक था, वो बिल्कुल सामने बैठते थे। गुलाम अली भाई गा रहे हैं, अब इमेजिन कीजिएगा आप, गुलाम अली भाई गा रहे हैं, सामने साहब बैठे हैं और एक छोटा सा 2-in-1 उनके साथ है, कैसेट उसमें है और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे ही उनका शौक था। कैसेट की एक साइड ख़त्म हुई, मैंने देखा, फिर उन्होंने कैसेट पलटा कर दूसरी साइड लगाई और ये गा रहे हैं और सुन रहे हैं। जब दूसरी साइड खत्म हो गई, फिर से उन्होंने कैसेट निकाला, फिर से वापस फर्स्ट साइड पे फिर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला, भाई ये आप पहली रिकॉर्डिंग जो की आपने मिटा दी? बोले हाँ कोई बात नहीं, मेरा शौक है सिर्फ ये। तो चलिए हम गुलाम अली भाई से सुनते हैं, उन्हीं की ज़बान, उनके क्या फैंस के क्या किस्से हैं, उनके साथ क्या वाक़यात हुए हैं। तो गुलाम अली भाई से सुनते हैं। मैं आपको एक दो किस्से सुनाता हूँ। वो ये है कि मैं कहीं गा रहा था, ये जो थाना है ना यहाँ बॉम्बे के पास, जी जी, तो इसके आगे कोई है जगह जहाँ पे मेरा प्रोग्राम था। तो ये काफ़ी साल हो गए इस बात को, 15-16 साल हो गए। एक बहुत ज़्यादा मेरे फ़ैन जब इंटरवल हुआ तो मैं ग्रीन रूम में गया तो वो कहते हैं, आपका नाम गुलाम अली किसने रखा है? अच्छा। मैं क्या है? मैंने कहा जी क्यों? नहीं, मैं बड़ा कांप रहा था खुशी से ना, तो बात कर रहा था कि आपका नाम गुलाम अली क्यों रखा है? मैंने कहा क्यों, आपको क्या इतराज़ है? तो कहते नहीं, आपका नाम रखना चाहिए था शहनशाह अली। मैंने कहा तो वो अली तो है ही शहनशाह, मैं उनका गुलाम हूँ। तो खैर, तो उसके यानी उसका अंदाज जो था वो मुझे इतना अपने ज़हन में गुलाम का लफ्ज़ नहीं गौरा उसको। तो गुलाम तो किसी का होता है तो तभी जाके कुछ ना कुछ बनता है। बेशक जी। और अच्छा, ये तो एक सीरियस बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं गा रहा था वहाँ लंदन में ना, वेम्बले कॉन्फ्रेंस सेंटर में, बीच में गार्डियन जो वहाँ का है न्यूज़पेपर, गार्डियन न्यूज़पेपर, तो लोग मुझे फरमाइशें कर रहे थे, तो वो भी बैठा था, उनका नुमाइंदा। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंट। जी। तो कहता है कि उसने पेपर में लिखा कि वो जो गुलाम अली सिंगर हैं वो गा रहे थे, तो हर ज़बान में हर आदमी उनको अपनी कोई भी ज़बान का, कोई बंगाली था, कोई नेपाली था, कोई पर्शियन था, कोई ये है, तो वो अपनी ज़बान में गा रहा था और वो सर अप्रिशिएट उसको कर रहे थे। तो पता नहीं ये क्या जादू लेके आया, पता नहीं क्या हो गया कि ये अंग्रेज़ आदमी कह रहा है। तो ये मैंने कहा, ये उसका कहते हैं उसकी फीलिंग जो है ना, क्योंकि गज़ल के लिए वो फीलिंग चाहिए होती है जो अल्फाज की डिमांड हो। बहरहाल एक जगह मैं गा रहा था तो दूर से आवाज़ आई फरमाइश,
हमको किसके गम ने मारा, वो जोर से चिल्ला के कहा उसने, ये भी बॉम्बे की बात है, तो जोर से चिल्ला के कहा हमको किसके, वो मेरी गज़ल का एक पहली लाइन है, हमको किसके गम ने मारा। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, बाद में बताऊंगा। ये कहानी फिर से मैंने कहा बाद में बताऊंगा आपको किसके गम ने मारा है। तो खैर इस तरह से बड़ी हो जाती है अपनी। कभी मैं एक कह रहा था, शेर कहता होता हूँ कभी रुबाई के, अपनी आवाज़ की लर्जिश पे तो काबू पालो। लर्जिश का मतलब कांपना। हाँ जी। तो एक ने कहा मुझे, वो सुनाए जी अपनी आवाज़ की लर्जिश पे तो लर्जिश पे काबू पालो। मैंने कहा जी पहले आप तो पालो, मैं बाद में काबू पालूंगा। ऐसे भी वाकयात होते हैं। वाह वाह वाह। तो अब आगे गुलाम अली भाई खुद बताएंगे कि उनके फेवरेट गजल्स क्या हैं और उनके फेवरेट, उनके पसंदीदा शायर कौन है। तो आप जुड़े रहिएगा। चलिए उनसे दूसरा सवाल पूछते हैं। गुलाम अली भाई, गजल सिर्फ एहसास होती है? बिल्कुल बिल्कुल। रूह जब वजद में आए तो गजल होती है, या कोई दिल को दुखाए तो गजल होती है। चलिए इसी बात पर अब हम हमारे सुनने वालों को आपकी चॉइस आप सुनाइए। बिल्कुल। मेरी पसंद की चीज़ें जो है ना, एक मैंने गज़ल गाई बहुत चंद लोगों को, और जो बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं वो उसको बहुत सुनते हैं। पारा पारा हुआ पैराहने जा, फिर मुझे छोड़ गए चारा गरा, और फिर सोचते और जागते सांसों का एक दरिया हूँ मैं, अपने गुमगश्ता किनारों के लिए बहता हूँ मैं। वाह। और फिर क्या कहते हैं, शौक हर रंग रकीबे सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरियां निकला। तो ये गालिब की गज़ल है, क्योंकि कुछ शोरा ऐसे हैं शायर जिनको गाने के लिए पहले कम से कम 15-20 साल चाहिए। तो वो भी अगर कोशिश करे आदमी तो। वैसे गालिब की बात आपने की तो एक मुझे किस्सा गालिब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका, जी हाँ, मुझे याद आया कि गालिब आप तो जानते हैं, मैं अपने सुनने वालों के लिए एक बता रहा हूं कि गालिब सारी जिंदगी एक छोटी कुटिया में गुजारी, गुर्बत। जी हाँ बिल्कुल। और बारिश के मौसम में छत छलनी हो जाता था, पानी गिरता था, बिल्कुल। और पानी गिर के दीवारों पर वो हरियाली मौस आ गई। तो जब पेड़ पौधे उगने लगे दीवार में, तो उन्होंने वो शेर लिखा था, आपको याद है, उग रहा है दरो दीवार में सब्जा गालिब, हम बयाबा में और घर में बाहर आइए। घर में बाहर आइए। वाह, ऐसे ही थे। क्योंकि उस ज़माने में हमने जब शुरू किया गज़ल को गाने, तो उस वक्त रेडियो का ज़माना होता था। रेडियो पाकिस्तान में हम पहले ऑल इंडिया होता था पूरा, तो फिर रेडियो पाकिस्तान में हमने शुरू किया बचपन में। मैं उस वक्त 12-13 वर्ष का था जब से शुरू किया। तो हम पहले लाइव प्रोग्राम करते थे, और इन शायरों को गाया हमने पहले, सबसे पहले किनको, जिनके लिए बहुत ही सीखना पड़ता है, शायरों के पास बैठना पड़ता है, फिर गाना पड़ता है। वो थे उस वक्त मीर तकी मीर और चिराग हसन हसरत और मुसफ़ी और आतिशदा गालिब, मीर मिनाई, मीर हसन मीर हसत, ये सारे। वाह। आज के दौर में नौजवान जब इनको सुनने आते हैं तो इनके साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए होंगे। हम गुलाम अली भाई से खुद जानना चाहते हैं कि कैसा ये वाकयात इनके साथ क्या हुए और कैसे हुए और कब हुए। जब बच्चे नौजवान सुनने आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले उनको ऐसी चीज़ें सुनाई जाएं जो जिनके अल्फाज बहुत ज़्यादा मुश्किल में ना हों, तो वो फिर उनको आस्ता आस्ता हम इधर लाते हैं। मैंने जो कुछ किया है कि फिर जब उनको थोड़ा थोड़ा पता चला कि हाँ, एक तो आवाज़ उसमें बहुत मीठी अगर हो तो अपनी तरफ खींचती है उनको, तो इस तरह से होता है। मसलन दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, या वो ए हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, हाँ जी। तो इस तरह से फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। फिर वो कहती जी पाजेब क्या होती है, पत्तों की क्या? मैंने कहा जब पतझड़ होता है ना, तो जब पत्ते झड़ते हैं तो उनकी एक आवाज़ छनक होती है। उनके लिए शायर ने कहा है कि जब पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। फिर सावन रुत जो होती है, सावन रुत की पवन चली, पवन मैंने हवा, तो जब सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, जब पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। वाह, क्या बात है गुलाम अली भाई। जैसा कि मैंने पहले बताया इस गज़ल से पहले कि मैं गुलाम अली भाई की आवाज़ में आपको कुछ लहर की बात सुनाऊंगा। लहर इज़ द वेव। गुलाम अली भाई जो हैं
अलग अलग किस्म की लहर या वेव कैसे एक्सप्रेस करते हैं म्यूजिकली, अब उनसे सुनिएगा उनकी आवाज में। हर वक्त मैं जब भी सुनता हूँ तो ये अलग ही लहर ले आते हैं। कल भी हम साथ थे, इन्होंने ऐसे ही सुना दिया और कल एक कुछ और लहर उठी। और मैं चाहूंगा कि भाईजान यहाँ बैठे हैं तो एक डेमोन्स्ट्रेशन करें बेसिकली ये बताने के लिए कि आप गजल के अल्फाज ज्यादा ना समझें, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको महसूस करें। दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप उसको इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू फील दैट ना, जो करना चाह रहे हैं, जो आर्टिस्ट ऐसे लेजेंड जो क्रिएट करते हैं, तो वो उसका मजा ही कुछ और होता है। इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इट्स ओके भाईजान। वो लहर एक यहाँ पर जरा हमारे यंगस्टर्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो जब गाता हूँ तो यंग जो टीनेजर्स लोग हैं उनके लिए जरूर जरा सुनाइए थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा जैसे सिंपल। जी जी, थैंक यू। दिल में एक लहर सी उठी है तो ये लफ्ज़ लहर, वेव्स, तो उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, 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 दिल में एक, जैसे शॉर्ट लहर है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। क्या बात। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं तो बच्चों को भी उनके भी समझ में आती हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कुछ वैराइटीज़ कुछ है ऐसा, तो ये तलाश करना पड़ता है कि एक चीज़ को पहले तो इतने साल लग जाते हैं उसको सीधा करने के लिए। और आप ये जानते हैं कि मेरे बड़े भाई गुलाम अली साहब पिछले हफ्ते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, गुलाम अली भाई से बात करते हैं। आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, हम लोग कहाँ थे, हम लोग वैंकूवर में थे। कहाँ थे? जी जी। तो ग्रीन रूम में प्रोग्राम से पहले वहाँ एक पियानो रखा था, तो मैंने भाईजान बोला कि भाईजान ये पियानो भी बहुत अच्छा बजाते हैं। और उस दिन सलीम के घर गए थे, सलीम मर्चेंट जो है। हाँ जी। तो सलीम अपने स्टूडियो ले गए और ये वहाँ पर पियानो बजाने लगे और सलीम वहाँ खड़े रह के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। बोले यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गुलाम अली भाई पियानो बजाते हैं। मैंने बोला हाँ भाई, क्योंकि पियानो और हारमोनियम का कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ, उसका बाज अलग है, इसका बाज अलग। आपने पियानो सीखा कि? मेरे एक भाई बुजुर्ग थे, उनका नाम था उस्ताद सादिक हुसैन। एक तो पिंडी वाले थे ना, पिंडी वाले तो बाजा बजाते थे। तो ये सादिक हुसैन, मास्टर सादिक हुसैन, ये पियानो बजाते थे और फिल्मों में बजाते होते थे। तो मैं उनके साथ भी कभी जाता था, मेरे बड़े मेहरबानों में से थे, तो मैं उनको देखता था, सुनता था। तो आपने बाकायदा उनको देखकर भी और उनसे पूछा भी कि तो ये कॉर्ड्स का सिस्टम क्या है, क्योंकि पियानो का जो है दोनों हाथों का ये जी 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 जो है वो, क्योंकि अपना जो बिलावल ठाट है ना,
हमारा जो हम शास्त्रीय संगीत का बिलावल ठाट, तो सुनने वालों को ये तो खैर थोड़ा छोटी मैं तो छोटा बड़ी बात है कि ये जो ठाट होते हैं इसमें कई राग निकलते हैं, तो वो ठाट एक बेस होता है, ट्रैक होता है, उस पर गाड़ियाँ चलती हैं, फिर गाड़ियाँ समझ लो रागनियाँ चलती हैं, तो उसका फिर देखना पड़ता है कि ये मेजर माइनर कौन सी ठाट है, उसमें भी मेजर माइनर ये ठाटों के बोलते हैं, तो वो कॉर्ड्स मैंने फिर याद किए उनसे। अच्छा, हाँ, डिमिनस क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाँ जी, तो इस तरह से ये क्या 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 बन रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसा मैं जैसे है जी। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। तुम इन शाहजी का नाम न लो, क्या इन शाहजी सदाई है, ये बातें झूठी। अब इसमें है ना, ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें, ये बातें यानी आवाज एक जगह पकड़ा है, सारे बारी रे बता क्या बात। तो इसमें जब उसकी रहमत, ये उसकी रहमत की बात है कि सुरों से खेला जाना चाहिए, हम लोगों को कुछ ना कुछ। तो आप एक सुर पकड़े, उसका आरपीजीओ पूरा वो ऊपर पूरा रिकॉर्ड चल रहा है, या हार्मोनाइजिंग टाइप। लेकिन कमाल की बात ये है कि जब ये हार्मोनाइजिंग चल रही तो सारे सुर लग रहे हैं, लेकिन आप वो सुर पकड़े हुए हैं, और सुर को पकड़ना कितना मुश्किल है, बहुत ज्यादा। आजकल तो वो लोग एक ही सुर नहीं पकड़ सकते, दूसरे सुर तो छोड़िए, दूसरी बात है आप वो सुर पकड़ के आप दूसरे सुर घूम रहे हैं। लेकिन हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी इधर, वो भी इससे जितना प्यार करेंगे उतना अच्छा होगा। जी बेशक। इसी बात पर एक बहुत खूबसूरत शेर याद आया सुर के बारे में, 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। वाह, 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। तो ये मैं आपके नाम करता हूँ, क्योंकि 7 सुर और उसमें जितनी श्रुतियां हैं आपने सब इसमें दिखा दी, बाजे में भी दिखा दी, आवाज में भी दिखा दी। मेरे साथ गुलाम अली भाई हैं और मैं हूं तलत अजीज। चलिए उनसे दूसरा सवाल पूछते हैं। गुलाम अली भाई, आप ये बताइए भाईजान के जब आप गजल गाते हैं, जब आप स्टेज पर होते हैं, तो आप जो भी लफ्ज हैं गजल के या जी, हाँ जी बिल्कुल, वो आप महसूस करते होंगे जरूर। आप मुझे तो उसके महसूस करने के बगैर तो गजल गानी नहीं चाहिए। तो जब आप महसूस करते हैं तो अब आप अजीब तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है खतरनाक तरफ आ रहे हैं। नहीं खतरनाक नहीं खतरनाक तो नहीं, लेकिन पेचीदा गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। पेचीदा मतलब ये इन लोगों को समझा दो, डिफिकल्ट ये कह रहे हैं कुछ डिफिकल्ट सवाल करने वाला। अब क्या डिफिकल्ट हो सकता है, देखिए मैं कहता हूँ कि जैसा मैं जब गजल गाता हूँ तो मैं उसमें डूब जाता हूँ जी जी, उसके अशार में या उसका सुर है जी, तो उसमें भी एक रोमांस होता है बिल्कुल सुरों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं गा रहा हूँ कि तेरी मिसाल ये कि तू बेमिसाल है, तो तुझको कहाँ से लाऊं तुझे देखने के बाद, तो जो भी सामने होगा तो मैं उनको देखकर गा देता हूँ। अब वो एहसास हो जाता है कि मैं तो बताता भी नहीं हूँ, तो देख के गाता हूँ। मतलब आप बताते भी नहीं और बगैर बताए भी आप, और बताता भी नहीं और सताता भी नहीं हूँ। नहीं सताना तो उसके कानों को अच्छी भी लगेगी ना, ये मेरा मतलब आप रोमांटिक हैं जाहिर, बगैर रोमांस के आप उसके बगैर तो चलता ही नहीं है ना। ये कोई एक किस्म का रोमांस तो नहीं होता ना। हाँ ये बात, ये हकीकी भी होता है, मिजाजी भी होता है, इश्क हकीकी इश्क मजाजी।
दुनियावी इश्क एक है और एक इश्क हकीकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इश्क हकीकी में शामिल होता है जो आप क्योंकि सच्चा सुर जब लग जाए भाईजान तो आप बुजुर्गों ने कहा सही बात है कि वो एक अलग जगह पहुंच जाते हैं जी, है ना? बिल्कुल सही। एक और बात याद आ गई है मुझे, और एक क्यों नहीं 3 बातें हम करेंगे। तो एक सिर्फ ये कि जब मैं आने वाले सिंगरों की बात कर रहा हूँ उनका भी हम उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि वो इस तरह से नोट किया करेंगे सा द प सा, ये फ्लैट है, सा ये शार्प है। जब सुर में सुर मिलेगा तो वो ना शार्प होगा ना फ्लैट होगा। कज़ा कमरे नीरे निभा परी रे मां तरी परे। तो इन बातों का ख्याल रखा करें तो और भी अच्छी बात है। मैं अपने आने वाले लोगों को, बहुत अच्छी बात को, हाँ ये सुनिए आप लोग, ये बहुत जबरदस्त ज्ञान की बात कर रहे हैं, इल्म की बात कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी बातें सुनी गुलाम अली भाई से, तो मैं भाईजान से 2 और सवाल करूंगा और उसके बाद हम आज की ये शाम, ये सवाल भी अपने जैसे लंबे चौड़े सवाल करते हैं। मैं लंबे से जवाब तो आप माशाल्लाह आप दे रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूँ आप मुझे देखकर जवाब दे रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। भाईजान मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मेहदी साहब तो आपके क्या हमारे बड़े भाई और काम में भी बड़े और मोहब्बत करते थे मेरे से बहुत ज़्यादा। मुझसे बात मुझे बहुत प्यार करते थे और कहते थे कि देखो ये सुनो, ये आदमी है जो मुझे लगता है कि जिसको मैं भी पसंद करता हूँ, और मुझे तो खैर वो बहुत पसंद थे। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था, हाँ जी कि गुलाम अली जो गा रहा है ना ये बहुत तैयार और क्या गा रहा है। ईमान की बात सच्ची, मुझे भी उन्होंने पीछे आपकी बात, मुझे प्यार करते बहुत, वो इतने बड़े इंसान थे और अपने काम के यकता थे और एकता थे। इनफैक्ट मुझे याद है एक बार आप कलकत्ता में आप दोनों ने प्रोग्राम किया था, 4 साढ़े 4-5 घंटे का प्रोग्राम हो गया। माय गॉड, हाँ अभी 4.5-5 घंटे तो कुछ भी नहीं आप दोनों के लिए, तो अब 10 घंटे भी चल सकता था प्रोग्राम। जी यार, और लोग उठ के खड़े थे, कुछ लोगों को कुछ सीटें नहीं मिली थी तो वो खड़े थे लोग बेचारे कलकत्ता में इंडोर और स्टेडियम में। जी। अब मैं आता हूँ हमारे जगजीत सिंह साहब, आप बहुत करीब थे, बहुत करीब, आज से नहीं जी 76 से लेकर 76 में मेरा उनका आमना सामना हुआ था लंदन में। मेरे भी प्रोग्राम चल रहे थे, उनके भी प्रोग्राम चल रहे थे अपने दोनों के। तो जगजीत और चित्राजीत, तो कुछ प्रोग्राम मेरे ऐसे थे जिनमें वो दोनों आए और सुना। 3-4 प्रोग्राम हुए मेरे जिनमें सामने बैठे। तो मैंने बोला कि आइए, आपकी बड़ी मेहरबानी है जगजीत भाई, आप आए हैं, या चित्रा जी को भी, कि आप तो खुद इतने बड़े प्यारे सिंगर हैं, तो पता नहीं आप क्या सुनने आए मेरे लिए। मुझे कहते हैं बस सुनने आए हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा लें। अच्छा, ऐसा बोला? हाँ, या सुनने आए हैं भाई, ऐसा बोल देते ना। हाँ गुलाम भाई, खान साहब आपको सुनने आए हैं, तो हमारा जी चाहे तो हाँ बहुत, तो बड़े प्यार से मेरे उनके प्रोग्राम भी एक मंच पे भी हुए हैं, एक ही स्टेज पे इकट्ठे, बाहर भी, यहाँ बेंगलोर में भी। तो पीछे जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तब भी हम प्रोग्राम कर रहे थे हिंदुस्तान टाइम वालों के। तो वो ऐसे सिंगर थे कि उन्होंने अपना अंदाज जो है वो इतना पॉपुलर करवाया कि लोगों के ज़हन से वो कभी निकल नहीं सकता। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। जी आपने बात कही, जी आप इतना साथ रहे हैं, मैं भी साथ रहा हूँ जी, हाँ बिल्कुल। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत उनका नगमा है जी, तुमको देखा तो ये ख्याल है, तुमको थोड़ा सा याद, हाँ थोड़ा सा जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही खास बात होगी कि आप जगजीत साहब की गजल या नगमा, और ये ऐसा नगमा सारी दुनिया में मशहूर है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया
ऐसा था ना कुछ। हाँ, मैं भी गाता हूँ आपके साथ, चलिए 2 लाइन गा देंगे। एक तो थी ना जो मैंने गाई वो मुझे याद अच्छा है। बताइए कौन सी याद है आपको? कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी। तो इस गजल का मतलब ये है कि शायद उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया इसको या मैंने रिकॉर्ड किया पहले, ऐसा है कुछ। अच्छा। तो मैंने, ये उनकी धुन थी, उनकी कंपोजिशन जी थी, जी मैं जानता हूँ। तो मेरी थी। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। वही सुरों में है। सुरों में खाली, है। हाँ, सेम और अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना, क्या बात है। तो इस तरह से वाह। बड़ी मजा लेते थे हम लोग। भाईजान चलते चलते आपसे एक सवाल और कर लूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसे कोई रिग्रेट, मतलब ऐसा कोई आपको लगा कि ये काश अगर ये भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा कभी सोचा आपने? नहीं, ये मौका नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है, जो मैं चाहता था, जो मेरे वालिद साहब चाहते थे, जो मेरी माँ की दुआएं थी, मेरे उस्तादों की दुआएं थी, वो मुझे वो पता नहीं कहाँ। नहीं मेरा मकसद अच्छा, कहने का है कि कुछ करना बाकी जो बाकी, हाँ बाकी ये तो यही बात है भाईजान, ये अपना तलत भाई, कि ये जो मौसीकी की बात है, इसमें जब मैं आगे बढ़ा हूँ ना, तो मुझे पता चला है कि समंदर में जब जाओ तो आप उसमें ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी लॉन्च में या अपना बहरी कश्ती में या जहाज़ में, बहरी जहाज़ में, तो लगता है जहाँ हद्दे नज़र जो है ना, नज़र की ज़्यादा जाती, उसको हद्दे नज़र कहते हैं। तो यह आगे पानी नज़र आता है, तो फिर वहाँ पहुँचो, फिर उससे आगे फिर पानी। तो ये म्यूजिक तो ऐसी चीज़ है, तो इससे जितना भी आगे जाओ फिर आगे और बढ़ता जाता है मामला। ये समंदर है, समंदर की गहराई बढ़ती जाती है। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है बेहजाद लखनवी साहब का कि तुम दूर खड़े दिखाई किए और डूबने वाला डूब गया, साहिल को तुम मंजिल समझे, तुम लज्जते दरिया क्या जानो। वाह। जब तक आप डूबेंगे नहीं दरिया में तो उसकी लज्जत और है। जितना डूबेंगे, जैसा आप लोग डूब गए कंप्लीटली और डूबते जाते हैं, और उसका जो मज़ा है संगीत का, मौसीकी का, गज़ल का, इसीलिए तो आज कितने साल हो गए भाई आपको? मेरे को इस वक्त मेरा ख्याल 60 तक तो हो ही गए। 60 साल हो चुके हैं, और माशाल्लाह आज भी वही सुनने वाले, वही तादाद में, वही फैन फॉलोइंग और गायकी। तो सोचिएगा कि ऐसी कोई बात है इन्होंने जो की है, जो उस्तादों से, बुजुर्गों की दुआओं से, अपनी मेहनत से, तो ये बरकरार रखिए। नहीं तो आजकल तो ये है कि थोड़ा गाते हैं, उसके बाद थोड़े दिन में सुनाई नहीं देते कोई भी। अब आपसे मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, गजल का मुस्तकबिल, फ्यूचर आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि सच्ची चीज़ जो है, सच्चे अल्फाज, सच्चा सुर, सच्ची कंपोजिशन, ये कभी मिट नहीं सकती। हाँ, ये बात है कि इसको तलाश करना चाहिए, जो तलाश करेगा तलाश करके गाना चाहिए। बेशक, ये पते की बात है कि तलाश करने वाला चाहिए, तो फिर तलाश जब सही करेगा तो रास्ते नजर आएंगे और रास्ता चलता ही रहेगा। बिल्कुल, जैसा हमारा कारवाने गज़ल चलता ही रहेगा। आप जैसे लोग आते रहें और ये कारवां को मैं तो कारवाने गज़ल जो 2 अल्फाज है ना, इसके लिए यहाँ आया हूँ। माशाल्लाह, क्या कि इस कारवाने गज़ल में जितना भी आगे चला जाए वो उतना ही कम है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अली भाई, आप आए कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM पर। गुलाम अली भाई से आप बहुत सारी बातें आपने सुनी, और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऐसी बातें जो शायद किसी को उन्होंने अभी तक नहीं बताया। तो मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम का ये इख्तिताम होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड एंड ऑफ गुलाम अली भाईज़ इंटरव्यू भी नहीं कहूँगा, मेरा ख्याल एक मुलाकात उनके साथ जो हमने कारवाने गज़ल पे की। तो याद रखिएगा, कारवाने गज़ल पे आपको कुछ हमने गुलाम अली भाई की कुछ ऐसी गज़लियात, ऐसे नगमे सुनाए जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते भी ये कारवाने गज़ल जारी रहेगा। बहुत सारी
उसमें नई नई बातें होंगी, कुछ गज़लियात होंगी, कुछ नग़मे होंगे, कुछ मुलाकातें होंगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा तलत अजीज़ के साथ 92.7 बिग FM कारवाने गज़ल पर। शब बखैर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।